नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत की एक ऐसी फेमस जगह पर जहां का इतिहास और माहौल आपको प्रभावित कर सकता है, जहां पर साल भर में लाखों सैलानियां घूमने जाते हैं। जिस जगह को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज रहती है, जिसकी सुंदरता और रहस्यमय इतिहास किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। इस मैग्निफिसेंट मेमोरियल के अंदर छुपी कहानी, उसके आकर्षण और उसके साथ जुड़ी कुछ रोचक तथ्य आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से इस शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह मेमोरियल उन हजारों जवानों की याद है जो अपने देश के लिए समर्पित हुए हैं। लेकिन इस मेमोरियल का इतिहास और डिजाइन भी काफी रोचक है। दरअसल विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन एक मुगल रोमानी और ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने दिया है। यह मेमोरियल मार्बल से बना हुआ है और इसके लश ग्रीन गार्डन्स, इंप्रेसिव डोम और आर्टिस्टिक स्कल्पचर आपको मनमोहित कर देगा। इसका एक अहम उद्देश्य ब्रिटिश एम्पायर के क्वीन विक्टोरिया की याद को समर्पित करना। आप जानते हैं मेमोरियल के अंदर के बारे में। जब आप विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाओगे तो अंदर आप एक ऐसी दुनिया में खो जाओगे जहां आपको पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौर को याद दिलाती है। यहाँ के गैलरीज आपको उस युग के कहानी और एक्वेशन से परिचय कराएंगे। 64 एकड़ में फैले विक्टोरिया मेमोरियल में कई मूर्तियां हैं, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल में कई गैलरी है। विक्टोरिया मेमोरियल का इतिहास देखें तो काफी दिलचस्प है। भारत के वाइसराय लॉर्ड कार्जन ने मृत रानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की। जनवरी 1901 में रानी की मौत के बाद 6 फरवरी 1901 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। उसमें मेमोरियल निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के राजकुमारों और लोगों ने धन के लिए उनकी अपील का लिबरली जवाब दिया था। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से ही जुटाया गया था। इस मेमोरियल को बनाने में उस समय कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स 5वें किंग जॉर्ज ने 4 फरवरी 1906 को कॉरस्टोन रखी थी और उससे फॉर्मल रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया था। चलिए जानते हैं आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल की वास्तुकला और डिजाइन बेहद खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के चेयरमैन विलियम एमरसन है। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और दूसरे इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए मेमोरियल को इंडो सैरेनिक शैली में बनाया है। 184 फीट ऊंची इमारत को सफेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाया गया है, जिसे जोधपुर राजस्थान से मंगवाया गया था। मेमोरियल का विशाल गार्डन लगभग 64 एकड़ हिस्से में फैला हुआ है और उसको बोटानिस्ट डेविड पेन और लॉर्ड रेडल ने डिजाइन किया है। चलिए जानते हैं मेमोरियल जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। वैसे तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी किसी भी समय आप यहाँ जा सकते हो, पर बेस्ट टाइम टू विजिट विक्टोरिया मेमोरियल की बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीने में ही है। यहाँ नवंबर से ही फरवरी महीने के समय में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सर्दियों के मौसम में साउंड एंड लाइट शो आयोजित होता है। वो एक ओपन एयर शो होता है जिसमें कलकत्ता की इतिहास की झलक देखने को मिलती है। जुलाई से सितंबर महीने में यहाँ कोई शो नहीं होता है और मानसून में भी शो का आयोजन संभव नहीं होता है। यह रंगीन फाउंटेन शो भी बहुत फेमस है।
विक्टोरिया मेमोरियल में अक्टूबर से जून तक एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित होता है, जिसे सॉनिट लुमियर कहा जाता है। यह दिलचस्प शो सोमवार, होली के त्योहार, राष्ट्रीय अवकाश के दिन नहीं होता है और जुलाई से सितंबर तक बंद रहते हैं। दूसरे शो प्राइड एंड गैलरी है। उसमें कलकत्ता की कहानी और हिस्ट्री बताई जाती है। उस शो को बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल में गैलरी और प्रदर्शनी में यात्रियों के नेशनल लीड्स गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, रॉयल गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, कलकत्ता गैलरी और सेंट्रल हॉल के साथ 25 से ज्यादा गैलरीज के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्लभ और प्राचीन किताबों का एक योग और सराहनीय संग्रह है। गैलरी एंड एग्जीबिशंस इन विक्टोरिया मेमोरियल में शेक्सपियर की पिक्टोरिकल वर्क्स, अरेबियन नाइट्स और संगीत और नृत्य पर लिखी कई बुक्स दिखाई देती है। यह मेमोरियल फोटो, हथियारों, कलाकृतियां और भी कई चीजों का कलेक्शन मिलेगा। साल 1829 में रानी विक्टोरिया जब 10 साल की थी तब उसे पियानो उपहार दिया गया, जो आपको विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की सेंट्रल गैलरी में देखने को मिल जाएगा। उसके एक राइडिंग डेस्क भी आकर्षण का केंद्र है। उसका इस्तेमाल क्वीन विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में किया था। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल से बनी चित्रकला जयपुर झील से 1876 में राजा एडवर्ड 7 को राज्य देखते समय दिखाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास और भी कई आकर्षित जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इलियट पार्क मैदान, पॉल्स कैथेड्रल, नेताजी भवन, इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता टाउन हॉल, फोर्ट विलियम कलकत्ता, राइटर्स बिल्डिंग, बेलूर मठ, कालीघाट टेम्पल, शहीद मीनार, राजभवन और भी बहुत सारे, जो अपने आप में एक रहस्य है। विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी सुविधाओं को प्रदान करने में सक्षम है, जिससे पर्यटक बहुत आसानी से इस जगह पर पहुंच सकता है। आप बस, कार, टैक्सी, ऑटो से इस जगह का सफर कर सकते हैं और अगर आप मेट्रो से जाओगे तो मैदान मेट्रो और रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन इससे काफी नजदीक में है। यहाँ से प्रिंसेप घाट और विधान घाट से नियमित रूप से ट्रेन चलती है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कलकत्ता शहर के लिए आपको कई फ्लाइट्स मिल जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप विक्टोरिया मेमोरियल पर जा सकते हो। तो दोस्तों, ये थी विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़े कुछ स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया है तो फिर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। और आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।